हुकूमत और इत्तेहादी बिलाखिर कामयाब। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर जजेस में से होगा। मुद्दत 3 साल होगी। 2028 तक सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने में बिलाखिर कामयाब हो गईं। सेनेट ने इतवार को 65 वोटों की 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली, जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, जमीयत उलमा इस्लाम के 5 और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के 2 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। बादशाह सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मरहलावार मंजूरी थी। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिका इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर कामरान मुर्तजा ने सूद के खात्मे की तरमीम पेश की। दौरान इजलास आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की शिक मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। ऐवान बाला के बाद पीर की अली सुबह ऐवान ज़री ने भी आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। स्पीकर अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इतवार को रात का कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और नवीद कमर ने ऐवान की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करने की तहरीक पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तहरीक मंजूर होने के बाद 20 और 21 अक्टूबर को मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। इजलास के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। तरमीम पेश करने की तहरीक के हक में 225 अरकान ने वोट दिए। 12 ने तरमीम पेश करने की मुखालफत की। बादशाह आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली गई, जिसमें 225 अरकान यानी 2/3 अक्सरियत ने तरमीमी बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 4 अरकान ने बिल की मुखालफत की। इस मौके पर PTI अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे और आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। ताहम चीफ जस्टिस 65 साल उम्र होते ही मुद्दत से पहले रिटायर हो जाएंगे। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार खत्म, जबकि जजेस की तरक्की कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत खत्म होने के बाद नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होने तक अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। आइन के आर्टिकल 48 की शिक 4 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत, काबीना और वजीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा एडवाइस को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 111 में तजवीज़ करदा तरमीम के तहत एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइजर भी कानूनी मामलात पर सूबाई असम्बली में बात करने के मजाज होंगे। अदलिया को इस तादाद से ज्यादा किसी आईनी मामले पर हुक्म या तशरीह का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 179 में तरमीम के तहत चीफ जस्टिस पिटीशन के मुताबिक ही नोटिस जारी कर सकता है। कबल अज़ीम विफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मसूदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास इतवार को इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम पर दोबारा तफसीली ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मौजूदा मसूदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। उन्होंने पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्क की वसी तर मफाद में फैसला किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगे मील उबूर हुआ। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। मौजूदा आईनी तरमीम में आर्टिकल 215 में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। 4 सीनियर तरीन जजेस और 1 रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज के अलावा विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। पता चला है कि जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे। कमीशन में 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 सेनेट से लिए होंगे। 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा बनेंगे। हुकूमत की तरफ से 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करेंगे। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर देंगे। हुकूमत ने जजेस तकर्री आर्टिकल 175A में तरमीम की तजवीज़ दी, जिसके तहत जुडिशल कमीशन जो पहले
पहले सिर्फ तकरीरी करता था, अब हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी ले सकेगा।